हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जहां से किसी भी परीक्षा में, चाहे दरोगा का हो या बिहार पुलिस या रेलवे या एसएससी, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। पहले भी हमने बार बार ये बात कहा था कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना हो, किसी भी चैप्टर या तो साइंस हो या मैथ हो या कोई भी हो, तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में समझिए कि इसका नाम अगर है तो इसका रीजन क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है इसका मतलब, ठीक ना। इससे क्या होता है, आपके प्रश्न 50% प्रश्न आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ उसका मतलब समझ जाइएगा तो, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट को छूट या क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। छूट कहिए या क्या कहिए, बट्टा कहिए, डिस्काउंट का मतलब होता है। अब यहाँ देखिएगा, डिस्काउंट का मतलब समझते, छूट होता है। छूट का मतलब होता है यदि कोई वस्तु हम खरीदते हैं और दुकानदार उसे क्या करेगा, बेचेगा। देखिए, वस्तु एक है, अगर हम खरीदेंगे तो सामने वाला उसे क्या करेगा, बेचेगा, ठीक ना। तीन कंडीशन होता है, एक वस्तु पर एमआरपी होता है, एक एसपी होता है और एक क्या होता है, सीपी होता है, ठीक ना। एमआरपी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई वस्तु अगर पैक होके आता है या बन के आता है तो उस पर एमआरपी का टैग लगा दिया जाता है, ठीक ना। एमआरपी दुकानदार लेकर आता है, ठीक ना। कपड़े पर हमेशा एमआरपी लगा होता है, बिना एमआरपी के कोई भी वस्तु नहीं हो सकता। अब वहाँ एमआरपी तो दुकान तक पहुँच गया एमआरपी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, दुकानदार अगर बेचेगा तो एसपी, अगर कोई खरीदेगा तो क्या, सीपी। यानी यहाँ तीन कंडीशन, एक एमआरपी होता है, एक एसपी होता है, एक सीपी होता है। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जब कोई वस्तु अगर हम खरीदने गए हैं, एमआरपी अगर मान ली 1000 रुपया है, एमआरपी कपड़े पर कितना लिखा है, 1000, और दुकानदार अगर हमें 700 में दे रहा है, इसका मतलब वो छूट कितने का है, एमआरपी 1000 लेकिन दे कितना रहा है, 700 में। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आया वही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है, ठीक ना। तो आइए और बढ़िया तरीका से हम समझते हैं। डिस्काउंट याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे होता है, ठीक ना। एमआरपी पर कोई भी व्यक्ति जब भी आपको डिस्काउंट देगा तो सबसे पहले कपड़े पर या जो वस्तु है उसके एमआरपी को देखेगा और तब कहेगा कि इसका 10% देंगे। जैसे कोई मेडिकल में जाइएगा तो कोई कहेगा कि हम 10% देंगे, 20% देंगे, 30% देंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी वस्तु डिस्काउंट पर दिया जाता है तो हमेशा उसके पीछे देखिएगा, सब व्यक्ति एमआरपी को देखा उसका 10% या 20% देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, या कोई व्यक्ति हो या मेडिकल हॉल वाला हो या क्या कपड़ा वाला है या कोई मॉल का बात की जाए, अगर कहीं भी अगर आपको 50% छूट मिले, 60% छूट मिले, 70% छूट मिले, 80% छूट मिले, 90% छूट मिले, अगर वो 90% भी छूट देता है तो एक बात याद रखिएगा, उस व्यक्ति को प्रॉफिट है। छूट का मतलब ही होता है प्रॉफिट। व्यक्ति तब तक छूट देगा जब तक उसको फायदा है, याद रखिए इस बात को। छूट अगर कोई कह रहा है कि 70% का छूट हम दे रहे हैं, 70% का छूट देगा लेकिन फिर भी उसको क्या है, प्रॉफिट है, ठीक ना। ये मसले में मत रहेगा कि कल 10% था 70% हो गया, फ्री में बेचा। फ्री में कोई वस्तु बेचता नहीं है। याद रखिएगा आज के बाद, चाहे आपका डिस्काउंट चाहे 90% हो जाए, 95% हो जाए, व्यक्ति तभी तक आपको छूट दे सकता है जब तक व्यक्ति को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मॉल या कोई भी दुकानदार तभी तक छूट देगा जब तक उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि हम 60% का छूट दे रहे हैं फिर भी प्रॉफिट है, 10% का छूट दे रहा है फिर भी प्रॉफिट है, 90% का छूट दे रहा है फिर भी क्या है, प्रॉफिट है। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट व्यक्ति उतना ही तक देता है जितना तक उसको क्या हो, प्रॉफिट। क्लियर है। आइए, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमआरपी पर। एमआरपी का मान हमेशा कितना होता है, 100%। इस बात को याद रखिएगा कि एमआरपी का मान हमेशा कितना परसेंट, 100% होता है, ठीक ना। एमआरपी, ये देखिए चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें याद रखिएगा। ये चार के चार कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन बनाने के कंसेप्ट है। अगर ये चारों दिमाग में अगर है
तो एमआरपी का कोई भी प्रश्न, चाहे किसी भी तरीके का प्रश्न हो, आपसे छूटेगा नहीं, सिर्फ ये 4, है ना। एमआरपी डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमआरपी पर। बात तो याद रखिएगा, एमआरपी का मान हमेशा कितना परसेंट, 100%, ये भी याद रखिएगा। एमआरपी गुने, देखिए फार्मूला क्या होता है, एमआरपी गुने डिस्काउंट बराबर सीपी या क्या, एसपी। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई वस्तु, ठीक ना, एमआरपी होगा, डिस्काउंट किस पर होगा, एमआरपी पर होगा। तो एमआरपी पर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। याद रखिएगा 2 चीज़ें, एमआरपी पर क्या होगा, डिस्काउंट होगा, और प्रॉफिट लॉस किस पर होगा, सीपी पर होगा। 2 ही चीज़, एसपी पर कुछ नहीं होता। एमआरपी पर डिस्काउंट किस पर, एमआरपी पर, और प्रॉफिट लॉस किस पर, सीपी पर, ठीक ना। तो एमआरपी इंटू डिस्काउंट, यानी एमआरपी पर जब डिस्काउंट देंगे तो वस्तु क्या होगा, या तो खरीदेगा या तो क्या करेगा, बेचेगा। कस्टमर को खरीदेगा, दुकानदार के लिए क्या होगा, बेचेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो बराबर में क्या रिजल्ट निकल के आएगा, या तो उसको खरीदा जाएगा या तो क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। क्लियर है। दुकानदार की बात होगा तो एसपी, या कस्टमर की बात होगा तो क्या, सीपी। पहला। दूसरा, एमआरपी गुने डिस्काउंट, यानी एमआरपी पर जब छूट दिया जाएगा, एमआरपी पर जब क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट लॉस की बात करेगा, प्रॉफिट लॉस की बात करेगा तो सीपी होगा। याद रखिएगा एसपी यहाँ नहीं हो सकता, काहे कि हम बार बार पढ़े हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का फॉर्मूला जब पढ़िएगा तो नीचे में हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। इसीलिए याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमआरपी पर, और प्रॉफिट लॉस किस पर, हमेशा क्या, सीपी पर, ठीक ना। तो एमआरपी इंटू डिस्काउंट बराबर सीपी इंटू क्या, प्रतिशत लाभ या क्या, हानि, ठीक ना। अब डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा कि डिस्काउंट बटे क्या, एमआरपी गुने 100। जैसे लाभ बराबर फॉर्मूला पढ़ते हैं कि लाभ गुने 100 बटे क्या, क्रयमूल का, कि लाभ किस पर होता है, क्रयमूल पर, तो लाभ ऊपर, क्रयमूल कहाँ, नीचे, गुने क्या, 100। उसी तरह डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पे होता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पर होता है। देखिए यहाँ डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पर होता है, गुने क्या, 100, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे निकालता है, ये प्रतिशत डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकलता कैसे, तो जब जो एमआरपी है, जो क्या है, एमआरपी है, और जितना पर वस्तु बेचा जा रहा है, ये दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। तो ये 4 कंडीशन आप देख लिए। ये फार्मूला, ये एक तरह का फार्मूला है। तो ये फार्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में आपको एमआरपी दिखाई दे, डिस्काउंट दिखाई दे, और सीपी या एसपी दोनों में से कोई एगो दिखाई दे, तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन एमआरपी भी दिखाई दे, डिस्काउंट भी दिखाई दे, सीपी भी दिखाई दे, और जहाँ प्रतिशत लाभ या हानि दिखाई दे दिया तो ये फार्मूला, जहाँ प्रतिशत हानि नहीं रहेगा वहाँ ये फार्मूला। क्लियर। प्रतिशत डिस्काउंट का कहेगा तो ये फार्मूला, डिस्काउंट बटे क्या, एमआरपी गुने क्या, 100, और डिस्काउंट बराबर हो जाता है एमआरपी माइनस क्या, एसपी। अब जहाँ एमआरपी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो एमआरपी को हम अंकित मूल्य बोल सकते हैं, छपा हुआ मूल्य बोल सकते हैं, सूची मूल्य बोल सकते हैं, ठीक ना। तो एमआरपी के अनेक रूप है, अनेक नाम है, या तो अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, सूची मूल्य, ठीक ना। सबको क्या कहा जाता है, एमआरपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य या खरीदा गया मूल्य, ठीक ना। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य या बेचा गया मूल्य, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट या क्या, बटा। उम्मीद है ये डिस्काउंट के बारे में आप समझ गए होंगे। ये 4 लाइन याद रखिएगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब एमआरपी, डिस्काउंट और क्या, सीपी और क्या, एसपी दिया रहे तब। क्लियर है ना। ये फार्मूला कब लगेगा, जब एमआरपी, डिस्काउंट, सीपी या क्या, प्रॉफिट परसेंट लॉस दिया रहे तब। एक डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट का फार्मूला कब लगेगा, जब डिस्काउंट बटे एमआरपी गुने क्या, 100। एक ये डिस्काउंट कब है, डिस्काउंट कब होगा, जब एमआरपी में से क्या करेंगे, एसपी में एसपी घटाएंगे तब। ये क्लियर है। अब चलिए इधर एक फार्मूले को देखते हैं। देखिए एक फार्मूला तो इधर देख लिया, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है, ये फार्मूला अभी लागू नहीं करना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन के बाद जितने भी प्रश्न आएंगे सब पर फार्मूला लागू होगा। पहले इस तरह के प्रश्न को देखिए, जैसे 2% छूट दे देगा, कभी 3 देगा, 4 देगा। तो जब लगातार छूट दिया रहे, जैसे यहाँ देखिए 50% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी आपको कितना छूट दिया गया, 2। तो जब 2 छूट दिया जाए, 3 छूट दिया जाए, छूट का मतलब क्या होता है, कमी। तो देखिए जब भी 2 छूट दिया जाए तो हमेशा छूट किस पर होता है, एमआरपी पर। हमने पहले बताया था कि छूट हमेशा किस पर, एमआरपी। एमआरपी को हमेशा कितना परसेंट, 100%। 50% डिस्काउंट का मतलब, 50% डिस्काउंट का मतलब याद रखिएगा, डिस्काउंट करेंगे तो 100 में,
क्या कि MRP का मान हमेशा कितना होता है 100। तो 50% डिस्काउंट का मतलब 50/100। 10% छूट का मतलब क्या लिख सकते हैं 90/100। किन्हीं को दिक्कत है? ये कहाँ से लिखे क्लियर? MRP कितना होता है? MRP होता है 100। MRP कितना 100। 50% छूट का मतलब 50/100। ये 50 नहीं लिखे, 100 में से घटा के 50 लिखे। MRP कितना 100, 100 में से 50 जाएगा तो 50/100। 10% छूट का मतलब 90/100। क्लियर है ना? इस तरीके से लिख देंगे। और जो 100 होता है, जो MRP 100 होता है, इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। काहे कि यहाँ हम बताए हैं कि MRP में से हमेशा क्या SP को घटाया जाता है। तो ये जो निकालेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा SP। इसमें से किस में से घटा? हमेशा किस में से? 100 में से। हमेशा यहाँ 100 रहेगा, हमेशा यहाँ भी 100 रहेगा, परिवर्तन इसमें होते रहेगा, परिवर्तन इसमें होगा, ठीक ना। ये आपका डिस्काउंट निकल जाए, ये आपका सिंगल डिस्काउंट निकल जाएगा। तो देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 100 माइनस कितना 45% या इक्वल टू, याद रखिएगा तो 100 में से 45 जाएगा इक्वल टू कितना, यानी जो सिंगल डिस्काउंट निकला वो सिंगल डिस्काउंट कितना, यानी समतुल्य बट्टा कहिए, सिंगल डिस्काउंट कहिए, एकल छूट कहिए, कितना परसेंट? 55%। क्लियर है? जब 2 को डिस्काउंट दे, अगर 3 को डिस्काउंट देता, जैसे कहता 10%, 20%, 30%, कुछ नहीं, 100 गुने 10% घटा के लिखते, 20% घटा के लिखते, 30% घटा के लिखते। और किस में से माइनस? 100 में से माइनस। एक और प्रश्न है, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ कितना है तो देखिए तो MRP कितना 100, 100 में से घटा दे, 100 में से घटा दे, किसका MRP ये का ना, तो 100 माइनस 100। अब इसका का 10% छूट का मतलब 90/100, 20% छूट का मतलब 80/100। क्लियर? यानी यहाँ और यहाँ हमेशा क्या रहेगा, 100 में से हमेशा 100 को घटाया जाएगा। काहे कि MRP में से जब ये घटेंगे तो ये क्या होता है SP निकल जाता है। तो याद रखिएगा 100 माइनस 100, और उसके बाद जो कहेगा वो सब के सब गुना में डाल देंगे, ठीक ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से क्या 2 जीरो खत्म, यानी 100 माइनस कितना 9 8 72 इक्वल टू कितना 28% सिंगल छूट। या तो एकल छूट कहेगा या तो समतुल्य बट्टा कहेगा, ठीक ना। अब जरूरी नहीं कि 2 ही दिया रहे, जैसे यहाँ 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया, जरूरी नहीं कि 2 से अधिक भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो जितना देंगे हम बढ़ा लेंगे। क्लियर है? इस फार्मूले का प्रयोग कब करना है हम बताएंगे, लेकिन जब इस 2 को छूट, 3 को छूट, 4 को छूट दिया रहे, एकल छूट पूछे तो याद रखिएगा ऐसे बना लीजिएगा। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं आगे के प्रश्न को। तो यहाँ दिया गया है 10%, 20% और 25% का क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा। हमने अभी देखा था उधर, तो इससे पहले वाले प्रश्न में कि 2 को डिस्काउंट दिया था। अब यहाँ डिस्काउंट के को दे दिया, 3 को दे दिया। चाहे डिस्काउंट चाहे जितना दे, 2 को देगा, 3 को देगा, तो आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछेगा। सिंगल डिस्काउंट कहेगा या समतुल्य छूट कहेगा या एकल छूट कहेगा या याद रखिएगा एक बट्टा कहेगा, बात वही है। यानी 2 को छूट दे दिया, 3 को छूट दे दिया, आपसे बोलेगा कि सबको मिला के एक सिंगल डिस्काउंट निकालिए। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए हम बार बार बता दिया आपको कि कुछ नहीं करना है, 100 माइनस 100 फिक्स है। अब जो डिस्काउंट है उसको करते जाइए। 10% डिस्काउंट का मतलब 90 क्या 100, 20% डिस्काउंट का मतलब 80 क्या 100, 25% डिस्काउंट का मतलब 75 कितना 100। क्लियर? 0 से 0 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 दिया 75, 25 चौका कितना 100, और ये 4 दूना कितना 8, यानी 3 दूना कितना 6, 9 छक कितना 54 इक्वल टू 9 54% बराबर, यानी 100 में से 54 जब जाएगा तो कितना परसेंट, यानी 46% इसका डिस्काउंट। क्लियर है? 10%, 20% या 25% का छूट देकर आपको एकल छूट कहेगा, समतुल्य छूट कहेगा, सिंगल डिस्काउंट कहेगा या एकल छूट कहेगा या एक बट्टा कहेगा, तो कुछ नहीं, 100 में से 100 को क्या कर देंगे घटा देंगे। और जितना है 10% का छूट का मतलब 90/100, 20% छूट का मतलब 80/100 और 25% का छूट का मतलब 75 क्या काटे छाटेंगे तो कितना, 100 में से जब घटा के आया तो कितना 46%। क्लियर है? अब इधर आइए, यहाँ भी 3 को डिस्काउंट है तो वही काम करें, क्या करें 100 माइनस 100, ये कब तक करेंगे। क्लियर है? 100 में से काहे घटा रहे हैं, क्लियर देखिए ध्यान से, 100 में से इसीलिए घटाया जा रहा है। अगर 100 में से नहीं घटाएंगे तो देखिए 100 गुने 90 कितना 100 गुने 80 कितना 100 गुने
50 बटे कितना 100। अगर नहीं घटाएंगे तो ये एसपी निकल गया, हमने इतना में बेच दिया, लेकिन हमसे क्या पूछा, छूट पूछा है, तो छूट निकालने के लिए 100 में से घटाना पड़ेगा ना। अगर नहीं घटाइएगा तो ये क्या निकल गया, एसपी। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए विक्रय मूल्य कितना है, तो यही विक्रय मूल्य है, लेकिन जब 100 में से घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, छूट निकल जाएगा। और नहीं तो विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य घटाने की जरूरत नहीं, 100 लीजिए और कहानी खत्म, ठीक ना। तो 2 जीरो से क्या, 2 जीरो यहाँ 100 माइनस कर दें, काहे माइनस करेंगे, जब छूट रहेगा तो हमको 100 में से माइनस करना ही होगा, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से क्या, 1 जीरो से 1 जीरो, क्लियर। 5 दूना 10 और 4 दूना कितना 8, यानी 9 चौका कितना 36, यानी 100 माइनस 36% इसका टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ देखा जाए तो कितना 64% छूट हो गया, क्लियर है। अगर छूट दिया रहे 2 3 4, अगर एकल छूट दिया रहे तो जब यहाँ से यहाँ कर देंगे और 100 में से घटा देंगे, 100 में से अगर नहीं घटाए तो एसपी हो जाएगा, लेकिन हमसे छूट कहा है तो छूट का फॉर्मूला यहाँ बार बार है कि एमआरपी में से आपको घटाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, लेकिन 100 रख देंगे, 100 का है कहे कि हमने बताया था कि एमआरपी का मतलब हमेशा कितना परसेंट, 100% होता है, हमेशा कितना परसेंट, 100%। तो 100 में से एसपी को घटा देंगे, तो जब एसपी घट जाएगा तो कितना, एसपी घट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका डिस्काउंट निकल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न, 1500 रुपये की वस्तु 40%, 70%, 50% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो एसपी का मान बताइए। देखिए आपसे क्या पूछा था, देखिए यहाँ भी डिस्काउंट दिया 40%, 70%, 50%, ठीक है ना, डिस्काउंट दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। यहाँ भी डिस्काउंट देता था 10%, 20%, 50%, लेकिन यहाँ क्या पूछा था, समतुल्य बट्टा पूछता था। लेकिन जहाँ सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता था तो हमने एमआरपी को क्या मानता था, 100, हमने एमआरपी को क्या माना था, 100। लेकिन यहाँ एमआरपी क्या है, दिया गया है, यहाँ एमआरपी क्या है, दिया गया है, तो दिया गया है तो 100 मानने की जरूरत नहीं है। आज 3 को डिस्काउंट दिया है, हमसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है, तो जब एसपी पूछा जाए तो घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, काहे कि छूट रहेगा तो घटाएंगे, नहीं छूट रहेगा तो नहीं घटाएंगे। तो जब एसपी पूछा है तो कितना का 1500 गुने 60 बटे कितना 40, 70% छूट का मतलब 30 बटे 60 बटे कितना 100, 30, 70% का मतलब 30 बटे 100, 50% का मतलब 50 बटे कितना 100, क्लियर है। घटाना है या नहीं, नहीं घटाना है, काहे नहीं घटाना है, काहे कि एसपी पूछा है तो बस एसपी, एमआरपी डिस्काउंट पूछेगा तो घटाना पड़ता था, काहे कि हमको डिस्काउंट, लेकिन जब एसपी पूछा है तो जो एमआरपी दिया है, एमआरपी नहीं दिया रहेगा तो 100, दिया है तो क्या मान लें, क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूना 10 और 2 तिहाई कितना 6, यानी 15 तिहाई 3 तिहाई 9 और 15 35, यानी 135 रुपया, 100 कितना 35 रुपया। 1500 40% का मतलब 60 बटे कितना 100, 70% का मतलब 30 बटे 100, 50% का मतलब 50 बटे क्या 100। हमने 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना कितना 10 और 2 तिहाई कितना 6, 3 तिहाई 9 और 15 9 कितना 35 है, यानी 135 रुपया इसका क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा क्या एसपी। अब किन्हीं को दिक्कत है कि हम घटाए काहे नहीं, तो याद रखिएगा जब डिस्काउंट पूछा जाएगा तो घटाएंगे, हमको तो सिर्फ पूछा गया था कितना में बेचे, तो लीजिए हम इतना में बेचे, क्लियर है। अब आगे के प्रश्न को देखिए, यहाँ तक देखिए जहाँ भी 2 3 4 डिस्काउंट दिया रहे यही नियम लागू होगा। ये सब फॉर्मूले का प्रयोग कब होगा, जब क्वेश्चन में एमआरपी दिखने लगे, डिस्काउंट दिखने लगे, सीपी या एसपी की बात होने लगे। सीपी एसपी, अभी तक सीपी एसपी की कहीं बात किया था, खाली डिस्काउंट दिया था, यहाँ दिया भी तो क्या एमआरपी दिया, खाली डिस्काउंट दिया, ठीक ना। लेकिन जहाँ पर एमआरपी डिस्काउंट के साथ अगर सीपी एसपी की बात आने लगे तो या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला। अब कहाँ लागू होगा देख लीजिए प्रश्न, ठीक ना। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 20% डिस्काउंट पर 640 रुपया में बेचा गया, आया ना। अभी देखिए यहाँ डिस्काउंट का केस आया, डिस्काउंट दिया जाता है और क्या 640 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया, एसपी की बात आ गया। आया आपसे क्या पूछ रहा है, एमआरपी पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, इस सब क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है समझ में आ रहा है। ये फार्मूले का प्रयोग कब होगा, जब
MRP डिस्काउंट CP या क्या SP दिखाई देगा तब। लेकिन हम यहाँ इस प्रश्न में अभी तक हमने सिर्फ MRP और किसको देखा, डिस्काउंट देकर देखा। तो जब MRP डिस्काउंट दिया रहे तो ऐसे CP SP की बात नहीं किया था, तो इस फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इस प्रश्न में देखिएगा, तो इस प्रश्न में आपसे क्या हुआ, एक वस्तु का क्या दे दिया कि एक वस्तु को 20% डिस्काउंट पर बेच दिया गया, लेकिन कितना में बेचा गया, 640 रुपये में बेचा गया। तो आपसे पूछा कि MRP क्या हुआ। तो जरा आप ही बताइए, जब डिस्काउंट मालूम है, SP मालूम है और क्या मालूम है, MRP मालूम है, तो कोई फार्मूला होता है। फार्मूला तो यही है कि MRP इंटू डिस्काउंट बराबर क्या SP, या का मतलब SP दिया रहेगा तो CP हट जाएगा, CP दिया रहेगा तो SP हट जाएगा। तो फार्मूला लगा दें, तो फार्मूला क्या लगेगा, MRP गुने डिस्काउंट बराबर क्या SP। SP CP का है ना, या का मतलब देखिए SP दिया रहेगा तो CP नहीं, CP दिया रहेगा तो SP नहीं, ठीक ना। MRP का मान दिया है नहीं, हमसे पूछा है, तो MRP को MRP रहने दीजिए। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 80 बटे कितना 100, और बराबर SP कितना दिया है 640। 0 से 0 खत्म, 8 कितना 64, यानी ये खत्म हो जाएगा तो 80, यानी MRP इक्वल टू हम बोल सकते हैं 80 में जब 10 से गुना होगा तो कितना 800 रुपया। कितना रुपया 800 रुपया इसका MRP। किन्हीं को दिक्कत, फार्मूले का प्रयोग काहे किया गया क्लियर, फार्मूले का प्रयोग कब किया जाएगा क्लियर, इसमें क्यों नहीं किया गया, इसमें क्यों नहीं किया गया, ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे क्लियर। तो ऐसे प्रश्न जहां MRP और डिस्काउंट की सिर्फ बात करें तो इस तरह का फार्मूला बना, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और जब जहां क्या क्या मालूम रहे, डिस्काउंट रहे, CP रहे, SP रहे, MRP रहे, जहां इन सबकी बात होगी, जहां ये सबकी बात होगी, वहां इन दोनों फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ से किन्हीं को दिक्कत, यहाँ इसलिए किया का है कि डिस्काउंट दिया था, SP दिया था, और उसका क्या पूछा था MRP। तो MRP इंटू डिस्काउंट बराबर क्या SP। MRP नहीं दिया था, डिस्काउंट 20% का मतलब 80 बटे कितना 100 बराबर कितना 640। यहाँ से कर दिए तो MRP का मान कितना आ गया 800 रुपये। उम्मीद है ये डिस्काउंट के प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए बना सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।